एक परिवार का जो टाइम देना चाहिए था वो टाइम खत्म हो गया, और स्वयं भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, विचार के जो खत्म होने वाले होते हैं सही विवेक से। तो अपन 24 घंटे उसी पर आश्रित रहते हैं, मोबाइल पर अच्छा भी देखना बुरा भी देखना और सब मोबाइल में देखने का प्रयास किया जाता है। उसे जानने का समझने का प्रैक्टिकल प्रयास कभी भी नहीं किया जाता है। इसी वजह से कई वर्षों तक ये गुलाम रहा देश। यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अच्छे सपूत हुए हैं, जिन्होंने तब वो जब करके और इसे सनातन संस्कृति को बरकरार रखा है। यदि ऐसी संस्कृति शायद दूसरे देश में होती तो आप तरसते, लालच रहते आप, लेकिन भगवान ने आपको स्वयं साक्षात रूप में यह प्रकट खुद ने इस धरती को चुना है, भारत की भूमि को, और फिर आप थोड़ा बहुत भी नहीं कर पा रहे। मैं मानता हूँ प्रारब्ध होते हैं, आदमी को घेरते हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी उसकी चपेट में आते हैं। प्रारब्ध जब प्रबल होते हैं तो वो चीज़ होती है, लेकिन यहाँ तो बिना प्रारब्ध के ही लोग अडोप्ट कर रहे हैं मन चाहे जैसे ही। तो ये चीज़ें आम आदमी के लिए तो है नहीं थी। और बात भी सही है, तो मन चाहे जिस व्यक्ति की चीज में कोई हाथ लग जाए अच्छी, तो उसका कैसे भी वो दुरुपयोग करेगा, ये गारंटी की बात है। सदुपयोग तो करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से लोगों ने मतलब ऋषि मुनियों ने थोड़ा सा इसको बातें किया था कई चीज़ों को, लेकिन फिर लोगों ने इसको अनर्गल दे दिया। हम क्यों नहीं ले सकते, हम क्यों नहीं ले सकते, भाई सभी ले सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी क्षमता और सहन शक्ति होनी चाहिए। हर पल में गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये चीज़ बहुत पेशेंस की है, सारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है उस परमात्मा की, ये बहुत पेशेंस चाहती है, और उसी के पास ये चीज़ें रहती हैं, उसको परवाह नहीं रहनी चाहिए इस चीज़ की। आदमी को ये चीज़ें कभी भी हमारे दिल और दिमाग में नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी मानना जैसे ही इसको अपन ग्रहण करने लगे, इसके दुष्परिणाम कितने बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं। आजकल बड़े बड़े आदमियों के छोटे छोटे बच्चों को दौड़ नहीं आता है, खड़ते ही मोबाइल उठा करके फिर उसको निकालेगा, फिर उसमें लगाएगा, फिर बताएगा। तो मोबाइल को ज़्यादा यूज करने से सारी ये जो अपनी विवेक शक्ति है नष्ट हो गई। इसको सब ही जागने का मौका देना चाहिए, लेकिन अपन नहीं देते। मनमोहन जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगे तो सब चीज़ खत्म होती आएगी। तो ये भी एक बीमारी है, भाग बीमारी है। तो जैसे आजकल माताएँ हैं, जैसे बच्चा होता है 3 साल का 2 साल का, और उसके रोने पर उसको तुरंत मोबाइल दे दिया जाता है। अब वो बच्चा सरों से जब मोबाइल देखेगा तो आंखों का क्या हाल होगा, आंखें भंगी हो जाएंगी, दोनों टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है बीमारी। ये कई चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल हैं, इसमें ऐसा नहीं भाई बाबा जी का कोई स्वार्थ है, बाबा जी लेकर के बाबा जी खुद अपना कुछ चीज़ बनाएंगे इससे। ये तो आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के उत्थान के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ ये जो मौका है, अवसर है, इतनी बड़ी सिद्ध भूमि के अंदर जो अपने आप में किसी के भी साथ में तुलना की नहीं की जा सकती इसकी। ये अपने आप में अद्भुत है और अकल्पनीय, ऐश्वर्य अकेले ये भूमि स्थल है, ये तपोस्थली है, जहाँ साक्षात गुरुदेव ने अपने 5 शरीर बना करके अरे ये भी लेटे थे और जब करते रहे और समाधिस्थ होकर के यहाँ से निकल गए हैं। ऐसी भूमि में बैठ करके 33 कोटि देवी देवताओं का एवं विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला धार्मिक अनुष्ठान के अंदर शरीक हो रहे हैं आप। मन चाहे जैसे नहीं हो रहे, ये उस परमात्मा की कृपा और गुरुदेव की दिव्य दृष्टि के कारण ये हो पा रहा है, असीम अनुकंपा से हो पा रहा है। तो और तो अवसर बार बार मिल जाएंगे आपको। मनमुखी बनने के चक्कर में कहीं भी संकल्प ले लेते हैं आप। जैसे कभी एंजॉय में आ गया तो संकल्प ले लिया, कभी किसी दोस्तों में आगे संकल्प ले लिया, लेकिन वो ठेठ तक चलने वाले नहीं होते, तो वहाँ प्रबल साक्षी नहीं होता है। यहाँ तक वो भूमि साक्षी है, गुरु जी की कृपा साक्षी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र हो गया ये। उस ऊर्जा केंद्र के अंदर आप संकल्पित होते हैं कि ब्रह्मांड तो संकल्प से इसकी सृष्टि रची थी, तो अपन भी संकल्प करेंगे और छोटे छोटे संकल्प लेकर करेंगे तो अवश्य ही अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, अपने परिवार में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, और हम अच्छाई की तरफ ज़्यादा लगन से बढ़ सकेंगे।
और हमारा युवा जो बच्चे हैं आज किस प्रकार की भ्रांति हो रही, माँ बापों के पास बैठते नहीं, दादा दादी के पास बैठते नहीं। बहुत कम बच्चे होंगे जो दादा दादी के पास बैठते होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। गाँव में दादा दादी अकेले पड़ गए बिल्कुल। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि वृद्धाश्रम सबसे ज़्यादा भारत की देश की भूमि में वृद्धाश्रम, जहाँ कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि माँ बापों को बाहर निकाल देंगे और वृद्धाश्रम में डाल देंगे और बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए विदेश भेज देंगे और खुद वंचित रहेंगे। ये तर्सना माँ बापों में आ गई है। शिक्षा का क्षेत्र तो यही बना है यदि आदमी करने का प्रयास करें तो, लेकिन नहीं बाहर डाल देते। तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि माता पिताओं के मरने के बाद में उनकी अंत्येष्टि में वो नहीं पहुंच पा रहे और उनको व्हाट्सएप कॉल पे दिखाया जा रहा है हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो तो आप स्वीकार कर लेते हैं। और जब यहाँ वर्तमान समय के अंदर कोई कार्यक्रम होता है, सब हमारे तो घर में ये हो गया, थोड़ा सा हमारे तो पड़ोस में ये हो गया। तो आप जब अपने बच्चे को लेकर के और बाहर जब भेजते हैं, जब नहीं बुला सकते वहाँ संतुष्टि कर लेते हैं, तो वहाँ दोष नहीं लगता आपको, वहाँ पाप नहीं लगता है। और यहाँ कहीं कहीं तुम आज़ाद की जगह देते तो ये तकलीफ हो गई, इसलिए नहीं बैठ सका, इसलिए नहीं आ सका, इसलिए समय पर नहीं पहुँच सका। तो ऐसे ही संतों के पास भी और किसी के पास भी टाइम रहता है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन हमने तो यहाँ मन को मार रखा है बिल्कुल आपके लिए कि आप किसी भी टाइम में आओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप नहीं करोगे ऐसा कभी भी। ये गारंटी की बात है। आज मैं 1 साल के लिए मेरा क्या उचित है उनसे, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कटु सत्य कहता हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं है उनसे। ये जब तुम्हारे लिए है, तुम गलती लोग उसको हमेशा करना चाहिए। हमारे प्रकृति जी के चरणों में है, ढूंढने में है, लेकिन इसको लेकर कोई बाहर भी निकलेगा कोई, ये तो फिर ऐसे ही संस्कृति खत्म होती है। धीरे धीरे सनातन संस्कृति किस लिए खत्म हुई है? सबने संतों ने अपना स्टेटस बना लिया है। वो जमीन पर उतरने के लायक नहीं रहे, वो घूमने लायक नहीं रहे, रमत करने लायक नहीं रहे, तो फिर जनता समाज कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। ऐसे तो बैठे बैठे दूर से प्रवचन करोगे, टीवी पर सोशल मीडिया पर चलाओगे, बैठे बैठे पैसे खींचोगे, ऐसा कोई निराकरण नहीं होने वाला है जब तक व्यक्तिगत आदमी धरातल पर नहीं उतर करके और इस प्रजा को नहीं संभालेगा और कुछ अपने क्षेत्र को ज़्यादा नहीं छोड़ता ही। अच्छे आदमियों की बहुत कमी हो गई है हर जगह, समाज में भी, परिवार में भी और जनसत्ता के अंदर भी। जब अच्छे आदमी नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? किस तरीके से सुधार होगा? बहुत मुश्किल है। और हम अभी भी उस थॉट में, उस द्वंद में घुसे हुए हैं कि हम कर रहे जो अच्छा कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। भगवान ने सबसे बड़ी शक्ति इस मनुष्य योनि को दी है। जितने भी अनंत प्राणियों में से एक मनुष्य प्राणी है जिसके पास उसे धर्म को जानने का अनुभव व ज्ञान होता है, अन्य प्राणियों में नहीं होता है। तो भगवान ने अपना स्वरूप दे रखा है और अपन इतनी आनाकानी करते हैं इसको करने में। अब कई लोग तो पछताते नहीं हैं, उसके लिए माने जाते ना, तो कम से कम ये चीज़ें है ना अच्छाई ये सुनने को नहीं मिलती। अब गलती भी करें तो कैसे करेंगे? तो कई तो इसलिए कारण इवेंट में दोष लगेगा अपन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पिछले कई यज्ञों से इसको अपना विवेक पर छोड़ दिया है। संकल्प और सौगंध नहीं दिलाते। कम से कम अपना संकल्प तो करे, बार बार करेगा तो एक दिन अपना विवेक जागृत होगा। आज नहीं है तो कब होगा? 10 साल बाद में होगा, कभी तो होगा। बार बार ऐसे संकल्प में बैठने से तो इसलिए सौगंध हम बंद कर दी है। आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। बीड़ी है, सिगरेट है, चुगली है, गाली बकना होता है, गलत बोलना होता है। परिवार में पत्नी को बहुत गलत बोलते हैं लोग, बात इतनी भयंकर गलती से बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये मेरे बर्तन देखे हुए इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे नहीं किताबों पढ़े हुए, देखे हुए मेरी। तो बच्चे फिर कैसे होंगे, फिर परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, फिर समाज कैसे सुदृढ़ होगा? भगवान ने आपको पैसे से दिया है, पशु थोड़ी हो आप। सींग मारने लग गए आप, समझ में नहीं आ रही है तो उसको बार बार प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार समझाना चाहिए, तो अवश्य समझ में आएगा। और आप ढीठपना करते हैं, ये सबसे बड़ा बेकार काम है। इससे अच्छा नहीं होता कुछ भी।
तो आप यहाँ संकल्प लेंगे तो अच्छी बात है। ज़्यादा बहुत प्रेशर दिमाग पर नहीं लाने के प्रयास करो आप। बस प्रयास में तो ये हो गया, आप कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ भी छोड़ दो, बहुत चीज़ें ऐसी। लेकिन कहीं झूठ सब झूठ बोलना छोड़ दूंगा तो फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? अरे आटे में नमक डालते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। जैसे पेट की उधर पूर्ति के लिए भगवान ने छूट दे रखी है, लेकिन इस छूट को आपने अनलिमिटेड कर दी बहुत ज़्यादा। पड़पोतों के बारे में सोचने लगे कि उसके लिए भी कोठी मैं बना जाऊँ। तो ऐसी जब सोच हो जाएगी दिमाग के अंदर तो खुद का तो सर्वनाश है और आने वाली पीढ़ी का भी सर्वनाश है। वो आराम से ऐश और आराम से पैसे खर्च करेगा, उस कोठियों को बेचेगा और अपना पेट भरेगा। मेहनत नहीं करेगा तो उसको बड़ी बड़ाई मिल गई सब चीज़ें। तो आप जो संस्कार देने चाहिए, मैंने सुबह कहा था कि बच्चों को उपहार देना बंद करें। उपहार नहीं देंगे तो कुछ टाइम तक रो देगा, वह कोई बात नहीं है। संस्कार नहीं देंगे तो जिंदगी भर रोएगा, वो गारंटी की बात है। तो ऐसे सत्कर्मों में बैठ करके अच्छा होता है। देखो पहाड़ में तपस्या करना आसान बात है, पहाड़ों बैठ कर तप करना आसान है, लेकिन गृहस्थी में रह करके धीरज रखना, धैर्य रखना बहुत कठिन है। और यदि वहाँ परिवार में समाज में धीरज और धैर्य रख ले तो वही सोच बन जाए। क्योंकि परमात्मा ने संन्यास को सब कुछ नहीं दिया है। गृहस्थ जीवन में हमारे जितने भी योगी हैं, ऋषि हैं, सब गृहस्थ जीवन में थे। जितने भी हमारे दसों गुरु थे ये भी गृहस्थ जीवन में थे। ये तो कितना बड़ा काम किया है। तो ऐसी कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है जो मनुष्य से दूर हो, बशर्ते वो लगन और मेहनत करे जितना हो सके। तो ये संकल्प का अवसर है, बहुत स्वर्णिम अवसर है। तो प्लीज आप छोटा से छोटा ले जाइए, छोटा से छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाइए, छोटा छोटा संकल्प ले जाइए। और फिर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, दिलानी करके नहीं जाना चाहिए। असबूर दिन इतनी बात है हम नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, आगे में करेंगे तो फिर आगे बुलाएंगे आप। बच्चे बच्चे बेचारे खाना ही अलमारी में रख देते हैं, वो आकर के खोल कर खा लेगा, चुपचाप सो जाएगा। एक मशीन बने हुए हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाल समय में क्या होता है, वो ढाक के 3 बात होते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाते और फिर पछतावा के सिवाय कुछ नहीं रहता अपने पास कि जिंदगी में जीवन ऐसे ही निकाल दिया भागदौड़ के अंदर। मैं बच्चों के पास बैठा, मैं बीवी के पास बैठा, मैं माता पिताओं के पास बैठा, 5 मिनट हंसी मजाक भी नहीं की मैंने, 5 मिनट कभी आप शरीर में बात भी शेयर नहीं करी मैंने कोई दुख सुख की। तो ये चीज़ें इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि हम वास्तविकता से दूर होते चले गए। तो इसको पुनः वापस ठीक करना है। सजनों, बारिश की छोटी छोटी बूंदें जितना महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों में उनका बहाव परिवर्तन कर देता है। ऐसे हमारे छोटे छोटे प्रयास यदि हम निरंतर जारी रखें तो हमारी जिंदगी परिवर्तन हो सकती है। तो सजनों, हमें हमेशा उस चीज़ को महत्व रखना चाहिए कि हमें ऐसे छोटे छोटे प्रयास और कोई सत्कर्म करने को मिलते हों, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे देकर उसमें बैठो ही, पैसे नहीं है तो वहाँ पर जाओ, वहाँ देखो, वहाँ समझो, समझने का प्रयास करो या लेने का प्रयास करो, ध्यान करो। कई प्रकार की चीज़ें एक्सेप्ट करने की क्षमता के अनुसार। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए सब कुछ संपन्न होने के बाद में एक चंगुली खर्च नहीं करता हो तो वो भी खराब है। तो ऐसे धर्म नहीं चलेगा। धन का उपयोग धर्म को बढ़ाने में किया जाए तो ज़्यादा अति उत्तम। तो सजनों, ये सबसे बड़ी महानता है कि आज उस दिव्य विभूति सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की विशेष या विशिष्ट अति कृपा अनुकंपा समझिए, जिससे ये बड़ा श्रेष्ठ सत्कर्म हो पा रहे हैं इस घोर कलयुग के अंदर। मैं छोटा सा भी परिवार में काम करते तो बहुत तनाव होता है, और आप यहाँ, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, आप कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे मुझे पता नहीं है, कि मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि सत्कर्म कर कौन रहा है। जिस तरीके से आप सुबह उठ करके आते हैं और इस सत्कर्म में बैठते हैं, ऐसे मैं भी सुबह उठ करके इस सत्कर्म में आता हूँ, बैठता हूँ। मतलब शायद आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, बस सीधे जा रहे हैं उस सत्कर्म को कर रहे हैं।
और मुझे भी प्रेशर तो है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है कि हार्ट अटैक हो जाए, सब कुछ विचलित हो जाए। तो ये कोई परम सत्ता है जो इसको चाह रही है, जो इसको करवाना चाह रही है, जो इसको देखना चाह रही है, जो इसको करवा रही है, और वो परम सत्ता है सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बागनाथ। क्योंकि हम गुरुओं से आगे नहीं हो सकते। हमारे सबसे बड़े देवी देवता हमारे गुरु हैं, जिनके माध्यम से हम उस पूरी प्रकृति को, उस पूरे ब्रह्मांड को जाना है। ब्रह्मांड तो शून्य था, उसको जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? गुरु की। और गुरु वो सबसे पहले हमारी माता है, दूसरा पालक गुरु पिता है, फिर ज्ञान का गुरु बहुत हैं, अनंत हैं, जितनी सूर्य की किरणें हैं, इतने भी गुरु बनाए जाए तो भी कम है, हमारे गुरुदेव कहते थे। तो ज्ञान तो अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन हम एक बिंदु पर ठहरे तो सही, ये बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसी वजह से परिवारों में, समाजों में, देश में जो बिखराव, जो वैर भाव, जो विघटनकारी नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव बढ़ रहा है, वो अज्ञानता के कारण बढ़ रहा है। सज्जनों, इसे रोकने के लिए उन्हें वापस हमें हमारी सनातन संस्कृति में लौटना पड़ेगा, और नहीं लौटे तो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारा कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। हम बड़े बड़े मंचों पर कहते हैं ये हस्ती है, मिटती नहीं है, लेकिन तथाकथित लोग रोज एक नई बस्ती मिटाते रहते हैं, और फिर हम भी डीक हाँकते रहते हैं। ऐसे डीक हाँकने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बातें करने से काम नहीं चलेगा। जैसा जिसका काम है, जरूर नहीं है मेरा जैसा सब काम करें और मैं आपका जैसा काम करूं। सब अपनी क्षमता अनुसार, परिवार में परिवार के अनुसार, समाज में समाज के अनुसार, देश में देश के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर प्रकार की आचार से, विचार से, सद्व्यवहार से, सद्गुण से शरीक होना चाहिए। लेकिन हम नहीं हो पा रहे। हमारे अंदर कूट कूट करके वो बीज डाल दी गए, तेरे मेरे की भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना। ये हमारे वेदों में नहीं है। ये हमें सभी समाजों को समझना पड़ेगा, और सभी समाजों में से किसी किसी व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। एक कदम तो आगे उनसे निकालना पड़ेगा। कुछ दिन आपका विरोध हो सकता है, लेकिन एक समय आएगा सब आपके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन वो क्या चाहती है? धैर्य, तपस्या, मेहनत। सज्जनों, आज की जो व्यवस्था है वो अपने आप में बहुत क्लिष्ट होती जा रही है। इस व्यवहारिक दिनचर्या की पता नहीं अनर्गल हम क्या क्या तो शोक पाल रहे हैं, क्या क्या विचार अंदर लगाए बैठे हैं, क्या क्या दुर्व्यसनों में, दुष्कर्मों के अंदर किस किस में सम्मिलित होते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है। हमारे बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शौक है, बस भेज दिया ये बालिस्टर बन के आ जाए, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल करके सीख करके आ जाए, बहुत बड़ी नौकरी लग के आ जाए, फिर चाहिए कुछ भी करे। और कह भी देते हैं भाई तू पढ़ाई कर ले, बहुत टॉप की नौकरी लग जाए, तेरी इच्छा जो कर लीजिए। बताओ, पहले कह देते हैं क्यों? हमारे अंदर कमी है ये। और हम बच्चे जब आते हैं तो हम बातें नहीं करते प्यार से, उनसे बैठ करके उनको समझते नहीं हैं क्या उसकी दिनचर्या, क्या उसका व्यवहार, वहाँ क्रियाकलाप रहे हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं और बस उसकी सेवा में लगे रहते हैं। फिर वापस उसको भेज देते हैं ऐसे ही, और फिर वो 10-15 साल बाद में या 5 साल बाद में 7 साल बाद में आता है तो अपनी इच्छा को प्रबल करके आता है, मैं करूँगा जो होगा, और माँ बाप भी परवश हो जाते हैं। अब क्या करें? ज़्यादा लड़ाई करें तो भी दिक्कत, मारे पीटे तो भी दिक्कत, मतलब हर तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करें और वो नहीं समझता है
और कुछ उग्रपना अपन कर लें तो दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो सज्जनों, इसलिए हमें उन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है जो चीज़ हमारी धर्म के अंदर नहीं थी। आज मोबाइल का कितना जल्दी से पालन कर लिया। आज मैं यहाँ आने वाली सब माताओं के पास देखता हूँ, सबके पास मोबाइल है। और कौन सा? आईफोन, जिसमें सब कुछ चलता है ना। कोई माता के पास नहीं है, आप कह रहे हो आपके पास नहीं है। जो बुजुर्ग माताएं हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी हैं युवाएं माताएं हैं, उनके सबके पास मिलेगा, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पहली पास हो, चाहे 5वीं पास हो, लेकिन वो मोबाइल को अच्छी तरह समझती है। शायद बच्चों की बुद्धि को अच्छी तरह नहीं समझती होगी, लेकिन मोबाइल को जरूर समझती है। कहीं पर भी जाएगी तो मोबाइल को छोड़ेगी नहीं। ऐसे उसमें नहीं है, ये मनुष्य में वृत्ति है। बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकती है। तो ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई है? ये तो सिर्फ एक साधन है, सिर्फ एक अच्छा काम करने के लिए। कोई लेट सेट होगा, कोई देर सवेरे होगा, कोई संदेश देना भूल गए तो पहले लेटर लिखते थे, तो 10 दिन में पहुंचता था, 20 दिन में पहुंचता था, लेकिन आज इसे तुरंत पहुंचता है तो तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है आदमी के पास। तो ये तो बहुत विशेष कठिन कार्यों में है, बहुत भयंकर तनाव हो जाए और 2-4 दिन हो जाए फिर नहीं है तो पूछने का काम है। लेकिन 24 घंटे इससे आंखों के सामने लिए खड़े रहते हैं या लिए खड़े रहते हैं, और जो स्मरण शक्ति थी वो खत्म सी हो गई। आज शायद एक व्यक्ति 10 नंबर नहीं बता सकता है, क्योंकि वो सीधा कहता है मोबाइल में देखना पड़ेगा, या मोबाइल में देख लीजिए, या आप मुझे कॉल कर दीजिए, या मैं आपके नंबर बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा, पता पड़ता। मेरे खुद के स्वयं के नंबर याद नहीं है। क्यों? इसी कारण से कि हम हर चीज़ों पर आश्रित हो गए। जो हमारा खुद का स्वयं का कंप्यूटर था, उसको चलाना, उसको अपडेट करना भूल गए मस्तिष्क को। तो ये चीज़ें सज्जनों हमें पुनः वापस पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, तभी सब कुछ होगा। सीमा बढ़ चुकी है, आगे तो क्या है? अंत है। आज सुई की घड़ी भी एक पैमाना है, 12 बज के वापस रिटर्न होती है। ऐसी जीवन है, पुनः लौटो इसके अंदर यदि अच्छा और स्वस्थ चाहते हैं। तो सज्जनों, इस यज्ञ का सीधा सा संबंध यही है कि हम सब सनातनी एक हैं। उस भ्रम को, उस जंजाल को, उस दोष को तोड़ा है। कई लोग कहते थे कि ऐसे सत्कर्मों में फलाना बैठने से ऐसा हो जाएगा, फलाना बैठने से ऐसे हो जाएगा, सत्कर्म में विघ्न हो जाएगा। ऐसी कई प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। लेकिन इस घोर कलिकाल के अंदर उस सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा से विगत 16 सालों से हम यज्ञ सत्कर्म करते आ रहे हैं, और इसमें 36 बिरादरी बैठती आई है। किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं हुआ प्रकृति की तरफ से। आदमी सोचते हैं, सोचते रहेंगे, उससे क्या है? हमें ये उसकी सोच है, हमें अपनी सोच प्रबल रखनी है, हमें सात्विक सोच प्रबल रखनी है। तो सज्जनों, इस जब से मेरा एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि आप पुनः अपने धर्म के ऊपर कायम हो जाइए, अपने धर्म के प्रति सोचने लग जाइए, अपनी मान मर्यादाएं और जो परंपराएं हैं उनके प्रति गर्व महसूस करने लग जाइए, उनको आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। नहीं अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी आप लोग कुछ भी नहीं समझेगी। तो सज्जनों, अभी से प्रेम पूर्वक बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने का प्रयास करें। और तथाकथित धर्मावलंबी हैं, वो जब जाते हैं कहीं पर भी पूजा के अंदर इबादत करने, तो छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके और आगे पीछे मोटरसाइकिल पर नए कपड़े पहना करके और वहाँ अपने धर्म के प्रति खड़ा करते हैं, चाहे उनको कुछ भी नहीं आता हो। वे उनको देखी करें, लेकिन वो बचपन से वो जब उसमें जीव चाहते हैं धर्म के प्रति, वो धर्म आज का नहीं है, ये सदा से चला आया है और यही रहेगा। पहले देश तो कितने बड़े क्या थे, अब तो छोटे छोटे कई देश बन गए, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी मजहब संप्रदाय अलग कुछ बन गए होंगे मजहब, लेकिन धर्म तो एक ही सनातन, और हम उसके अनुयायी हैं, सनातनी हैं, तो हमें उसके ऊपर बहुत भयंकर गर्व करना चाहिए।